अरे अरे क्या हो गया मैडम? साले दो कौड़ी के लड़के, तेरी हिम्मत भी कैसे मुझे टच करने की? अरे बहन जी, एक तो मैंने आपकी मदद की, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। साले दो कौड़ी के लड़के, तुझे मैं बहन जी नजर आती हूँ? किस एंगल से मैं तुझे बहन जी नजर आती हूँ? मुझे बहन जी बोल रहे? अरे मैडम क्या हो गया? देखिए ना भाई साहब, ये साला दो कौड़ी का लड़का, इसने जैसे देखा कि मैंने छोटे कपड़े पहने हुए, मुझे टच करने की कोशिश करी इसने। इसकी इतनी गंदी नजरें हैं। क्यों बे साले, लड़की देख के हीरो बन रहा है क्या? जिम में वर्कआउट करने आता है कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करने आता है? अरे नहीं भाई साहब, मैं तो मेम साहब की मदद कर रहा था। मैंने इन्हें कोई बदतमीजी नहीं की इनसे। क्या नहीं, वो अपने ऊपर खुद ही इल्जाम लगाएगी। एक बात बता, मैंने तुझसे मदद मांगी नहीं ना, तो क्यों मेरी मदद करा था? तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की वजह से ना लड़कियां कहीं पे सेफ नहीं होती। बताओ, जिम में भी हम तमीज से वर्कआउट नहीं कर सकते। अबे ओए, तू ना ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। यहाँ पे ना ट्रेनर लोग हैं, वो सपोर्ट दे सकते हैं मैडम को। अरे नहीं ट्रेनर भाई साहब, मैं तो मेम साहब लड़खड़ाई तो इसीलिए इनके पास जाके इनकी मदद की। मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सुन बे साले, तू कर भी नहीं पाएगा इस जिम में। और यहाँ पे लोग वर्कआउट करने आते हैं और तेरे जैसे लोगों की वजह ना जिम भी बदनाम हो रहा है। सुन इधर, ट्रेनर है हेल्प करने के लिए, मुझे तेरे जैसे फटीचर की हेल्प नहीं चाहिए, समझ में आया? चल बे, निकल यहाँ से, निकल। देखिए मैडम, आपको कभी कोई चीज की दिक्कत होगी ना, मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे आके बोलिएगा। कैसे कैसे चीप लोग होते हैं, बताइए। जहाँ लड़की देखे नहीं वहाँ पे ट्राई करने लगते हैं। अरे मैडम, ऐसे लोगों को हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा ना कोई भी हेल्प चाहिए हो, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। मुझे पता है, लेकिन इसको समझा दीजिए, आइंदा मेरे साथ ये होना नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल। मैडम बिल्कुल नहीं होगा, अभी मैं जाके ना और अच्छे से समझा दे रहा हूँ उसको। ठीक है। साले दो कौड़ी के चीप पीपल, तुम्हारे जैसे लोगों के जैसे ना लड़कियां कहीं से वर्कआउट भी नहीं कर सकती सही से। सुन बे, दोबारा ऐसी हरकतें की ना, उठा के जिम के बाहर फेंक दूंगा, समझा? हाँ मैडम, आपको किसी चीज की जरूरत होगी ना, मुझे बुलाइएगा, ठीक है? तू सुधर जा बे। तो भाई रवि, हो गई? हाँ ये हो गई। तो सुनो भाई, हाँ? क्या बात है यार, बड़ा लाइन वाइन मार रहे हो। अबे तूने देखा नहीं लड़की कितनी हॉट है? और वैसे भी ना उस साले को ना उठा के बाहर ही फेंकने का मन कर रहा था, पर क्या करूं, ये जिम मेरा तो है नहीं। हाँ यार, वो कुछ ज्यादा ही छेड़ता है मुझे लग रहा है। अब सुनो, अपने ही चक्कर में रहोगे भाई कि मेरा भी शूटिंग वूटिंग कराओगे? चल बे हट साले। अरे भाई फीस मैं भी देता हूँ यार। फीस ही देख रहा है, यहाँ का ट्रेनर मैं हूँ कि तू है बे? और वैसे भी ना वेट कम कर ले, तभी लड़कियां पटेंगी तेरे। 2 दिन लगेगा यार, 2 दिन में चर्बी यूं गायब हो जाएगी। साले पिछले 1 साल से तू यही बोल रहा है कि हाँ मैडम, अरे मैं यही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई जा लाइन वाइन दे रही है तेरे को। एक ये सब नहीं, ज्यादा ना जब मैं बीच में बात किया करूँ ना लड़की से, तू बीच में मत आना। लेकिन भाई हमारी सेटिंग नहीं करा रहा तो कर भी नहीं पाएगा ये सब चीजें। और वैसे भी ये जिम है, यहाँ पे लोग वर्कआउट करने आते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ना पूरा जिम बदनाम हो जाता है। इसको समझा दीजिए, जब मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी यहाँ पे। हेलो। हाँ भाई। अबे तूने ये जिम में क्या करके रखा है यार? जिम में मैंने क्या किया भाई? तूने कुछ नहीं किया बे। वो एक लड़की वहाँ पे जिम करती है, तूने उसको छेड़ा है ना, पूरे जिम में बदनामी हो रही है। पूरे जिम के लड़के बात कर रहे हैं कि आंसू नाम का कोई लड़का है, वो एक लड़की को छेड़ दिया। अबे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे। अबे तुझे मैं अपना दोस्त मानता था, तो ये सब काम करेगा? अबे भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया यार। भाई तुम दोस्त हो यार मेरे, तुम यार शक करोगे तो फिर और लोग क्या ही बोलेंगे। भाई मेरी बात तो मैं तुम। अरे क्या बात सुनो तेरी यार, 2 लड़की छेड़ दिया, पूरे जिम में बातें हो रही है। ये सब छोड़, मेरे घर वालों को पता चल गया आंसू ने लड़की छेड़ी है। मेरी मम्मी और मेरे भैया और भाभी बोल रहे हैं आज के बाद आंसू से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अबे तूने हम दोस्तों की नाक कटा दी है। अबे तुझे किस चीज की कमी थी बे? जो बोलते थे हम लोग करते तुम्हारे लिए, मगर ऐसी गिरी हुई चीज तुम करोगे यार? मैंने ये सपने में नहीं सोचा था। अबे रुद्र भाई यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? भाई मैं तो बस उस लड़की की मदद कर रहा था यार। मेरा अबे मदद करने का एक तरीका होता है, ये मदद है? अगर वो लड़की क्यों झूठ बोलेगी? वो लड़की क्यों झूठ बोलेगी? और वैसे भी ना मेरे भैया और भाभी और मम्मी ने बोल रखा है कि आज के बाद ना आंसू से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। और आई मैं तो तुझे ये सोचता था तू बहुत सीधा साधा है, छोटे भाई जैसा है मेरा, पर तूने ऐसी हरकतें करके ना अपने घर का नाम भी डुबा दिया। और तेरे पिताजी को अगर पता चल गया ना ये सब चीजें, तो तेरे पिताजी ना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और तूने क्या गलत काम किया? छी बे, तेरे ऊपर तो ना मुझे
बोलने में शर्म आ रही है तुझे अपना अरे दोस्त। और आज मेरी बात तो सुन यार, रोज भाई अरे यार क्या- देख यार, क्या बात दोस्ती सुनो ना तेरी? खत्म कर यार भाई। क्या मैं खाली मैं- बस मदद कर रहा था उस लड़की की मेरे भाई आज यार। आज के बाद ना मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तुझे जो करना है तू कर, मेरा पीछा छोड़ दे। अच्छा भाई आओ, अच्छा तो आओ मिल के बात करते हैं यार, बैठ के बात करते हैं। अबे मुझे भाई मिल के बात नहीं- ठीक, रखो फोन। भाई भाई मेरी बात तो सुन। अबे यार ये क्या हो गया, मैं तो उस लड़की की मदद कर रहा था। यह बात पापा को पता चल गई ना तो उनकी कितनी बदनामी हो जाएगी कि तुम्हारा लड़का ये सब भी करता है। यार पूरे वैसे भी सर पे चोट लगी है, ये और ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। क्या करूँ, एक काम करता हूँ, फटाफट इससे मिलने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। अबे ओ, कितने सेट बचे तेरे? मैडम थोड़ा तमीज है, अभी 2 सेट बचे हैं मेरे। साले मुझसे हटेगा, उठ उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मुझसे हट रहा है। देखिए मैडम, ये जिम ना आपका नहीं है, ठीक है ना? अभी मेरे सेट बचे हुए थे। कल मैंने इसको इतना सबक सिखाया था, कल ही मार भी खाया था, फिर भी इसको अकल नहीं आई, मुझसे बदतमीजी कर रहा है ये। देखिए साले कल ही तुझे मैंने समझाया था ना, जिम में वर्कआउट करने आया है ना तो वर्कआउट कर। देखिए ट्रेनर साहब, आप बताइए, मेरा पहला सेट कंप्लीट हो गया था, दूसरे सेट की मैं लगा रहा था और ये मैम साहब मेरे से आप बोल रहे हैं कि ये मशीन खाली करो। अब मैं अधूरे सेट कैसे छोड़ सकता हूँ? अबे अगर उस लड़की ने बोल दिया खाली करने का तो खाली करने का, क्यों नहीं हट रहा था वहां से बे? सर ये जिम ना इनका नहीं है, यहाँ मैं भी फीस देता हूँ। तो जिम तेरा भी नहीं समझ में आया। और एक बात बताइए ट्रेनर, जब आपने मुझसे कहा था दोबारा ये मुझसे बदतमीजी नहीं करेगा, तो इसकी हिम्मत भी कैसे मुझसे बदतमीजी करने की? आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, मैं नहीं इनके पास गया था, ये मेरे पास आई थी। अबे ओए मुझे ना ज्यादा कानून मत सिखा, समझा? और हाँ, रोज का होगा तेरा बे। रोज तेरे पास ही सारी दिक्कतें आती है, हम लोग तो वर्कआउट करते ही नहीं है। अरे आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं इनके पास नहीं गया था, मैं जिस मशीन पे वर्कआउट कर रहा था ये मेरे पास आई थी सर। और भी लोग हैं यहाँ पे जिम में, सिर्फ तेरे साथ ही ऐसी चीजें क्यों होती है? सिर्फ तू ही क्यों टकराता है मुझसे हर बार? अरे मैडम आप परेशान मत होइए, इसका इलाज ना अच्छे से मैं आज कर देता हूँ ना, चल ये बेटा। दोबारा आपसे कभी बदतमीजी करेगा ही नहीं। उठ भाई, कट उठ। बेटा एक दिन का नहीं हो गया तेरा, रोज का हो गया है। और तू ना इस जिम में ना रहने के लायक नहीं है। अरे मैडम, मैं ना आप लोगों की शिकायत करूंगा जिम के ऑनर से। अच्छा जिम के ऑनर से करेगा? एक काम करना, जाके जिम के ऑनर को ना फोन करके बोल दे यहाँ पे ट्रेनर तुझे मारा है, और मैं भी बताऊंगा ना तूने यहाँ क्या करता है। अरे लड़की यहाँ एक्सरसाइज कर रही है। एक काम करती हूँ मैं, तू क्या शिकायत करेगा, मैं तेरी शिकायत करती हूँ। एक काम कर, आपके पास फोन है, आप पुलिस को कॉल करिए। अरे लेकिन पुलिस को क्यों बुला रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, यहाँ जब पुलिस आएगी ना तब तेरे समझ तब में तेरी आएगा। अक्ल आएगी। तू क्या कह रहा है, कंप्लेन करता है हमेशा तू ही मुझसे क्यों बदतमीजी करता है? और भी तो लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। अरे मेरी गलती क्या है जो आप लोग पुलिस मैडम को आप बहस क्यों कर रही हैं? आप सीधे कॉल करिए। अरे समझा करिए क्या ट्रेनर समझा साहब, करे? मेरी कोई गलती नहीं है, फर्जी अभी पुलिस ले जाएगी मुझे। अच्छा, हेलो? पुलिस ले जाएगी? पुलिस लेके जाएगी जब तेरे हेलो सर, यहाँ पे मैं गौरी के पास जो पावर जोन जिम है ना, वहाँ पे एक लड़के ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है, मुझे छेड़ा, मेरे साथ ना जाने क्या क्या करने की कोशिश करी है। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए प्लीज़। मैडम आप बिल्कुल सही बोल रही है। अभी पुलिस आएगी और तब तुझे बताएगी। साले तेरा डेली का हो गया, डेली तो ना तूने मेरा जीना हराम कर दिया था। अबे चैन से एक लड़की वर्कआउट भी नहीं कर सकती अब जिम में। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो अपनी वर्कआउट कर रहा था, आप मुझे वर्कआउट करती है, चुप हो जा। तेरी हिम्मत भी कैसे मुझसे अकड़ने की। कल मैंने तुझे बोला था कि दोबारा मेरे मुंह मत लग जाना, लेकिन तूने क्या किया, तूने आज फिर वही किया। अब पुलिस आएगी, अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरी हिम्मत नहीं होगी दोबारा मुझसे बदतमीजी करने की। तू जैसे लड़की की वजह से ना लड़कियां सेफ नहीं है आज की डेट में। अरे तेरी वजह से ना कोई लड़की जिम भी नहीं आना चाहती। तुम लोगों की वजह से ना हमारे यहाँ जिम में मेंबर कम हो जाते हैं। बताओ। ऐसे लोग होंगे हमारे जिम में तो हमारा जिम कैसे चलेगा? बताओ, और भी लड़के हैं वो भी यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, ट्रेनर भी और भी लड़के, लेकिन सिर्फ तू ही मेरे साथ बदतमीजी करता हर बार। तुझे तो बेटा मैं छोड़ूंगी नहीं, तू देखना। देखिए मैडम, आप ना बदतमीजी आके मेरे से खुद करती हैं और लोगों के सामने अच्छी बन जाती हैं। जब वो मैडम बोल रही ना तूने बदतमीजी की होगी तभी मैडम बोली ना, वरना कोई लड़की अपने आप को क्यों बोलेगी? अबे तुझे ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, उस दिन समझाया तेरे समझ में नहीं आया। अबे जब तुम लोग को वर्कआउट नहीं करनी होती, लड़की छेड़ना होता ना, एक काम करो ना, नुक्कड़ पे जाके बैठा करो। सही बात है, पता नहीं कहाँ से इनके मैं तो घर। अपनी वर्कआउट कर रहा था सर, आप लोगों को लड़की देखे नहीं, लड़की की तरफ बोलने लग ओ गए। हेलो, वो लड़की की साइड नहीं बोले, वो जो सही है उसकी साइड बोले। तुम्हारे जैसे लोग ना साले 2 कौड़ी के। बस शांत हो जाइए, वैसे ही पुलिस आती ही होगी। सही कह रहे हैं आप, आज तो फैसला होकर रहेगा। इसने ना जीना हराम कर रखा है मेरा जिम में। हाँ मैडम बताइए क्या हो गया? मैंने कंप्लेन करी है सर,
ये लड़का है, ये लड़का डेली मुझसे बदतमीजी करता है क्योंकि मैं थोड़े शॉर्ट और टाइट क्लोथ्स पहन के आती हूँ जिम में। ये देखते हैं इसकी नीयत इतनी ज्यादा खराब है लड़कियों को लेकर, ये मुझे ना छूने की कोशिश करता है। और जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो इसने ना आज फिर मुझसे बदतमीजी करी, मुझसे चिल्ला के बात करी। हाँ सर, ये लड़का ना उस दिन भी मैंने इसको समझा के भेज दिया था घर, पर ये लड़का ना इस लड़के के पीछे ही पड़ गया है। सर ये जब लड़की एक्सरसाइज करने से कहीं भी जाती है ना, ये पीछे पीछे चला आता है। अरे नहीं अबे क्यों बे मजनू, क्या सुनने में आ रहा है सब तेरे बारे में? हाँ अरे नहीं सर, मैं तो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, मैं अपना सेट पूरे कर रहा था। मैडम जी बीच में आती है, कहती है मुझे अपने वर्कआउट करना है। सर आप ही बताइए, मैं अपने सेट पूरे करूंगा तभी तो ये मशीन ड्रॉप करूंगा। अबे सुन, अगर वो लड़की है तेरे से पहले कर लेगी, क्या गलत हो जाएगा? अबे 5 मिनट रुक नहीं पाएगा क्या? एक तो वैसे ही तेरे वजह से ना ऐसी लड़कियां जिम आ नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनको यहाँ पे मेंटली हरास कर देते हो। और वैसे भी तो तेरी इतनी गर्मी है ना, क्या क्या कर रहा था यहाँ पे तू? हाँ अरे सर मैं बताता हूँ, देखिए हमारा ये जिम है, मैं यहाँ का ट्रेनर हूँ। ये जब भी जिम के अंदर आता है ना तो पहले लड़कियों को देखता लड़कियां एक्सरसाइज कहाँ कर रही है, जहाँ कर रही होती ना ये साले की आदत हो गई है वहीं जाके एक्सरसाइज कर रही है। सर पता है कल मेरा पैर स्लिप हो गया, बल्कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं ट्रेनर से बोलूंगी या उनसे बोलूंगी। ये जानबूझ के आके इसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। अच्छा, तो अब तू साले यहाँ पे ये सब भी कर रहा है? नहीं सर, मैं तो इनकी हेल्प करने गया था सर। मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, समझ? अपना मुंह बंद करो। अबे सुन, ज्यादा ना तू हरीशचंद्र बना कर, समझा? और वैसे भी अगर लड़की को हेल्प चाहिए होगी तो उसके लिए यहाँ पे ट्रेनर साहब है ना? तब तू क्यों बिना मतलब उछल रहा था उसके मामले में? तेरे जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर एक बात और भी है, अगर ऐसे लड़के हमारे जिम में आएंगे, आप खुद बताइए, कोई माँ बाप हमारे जिम में लड़कियां भेजेंगे एक्सरसाइज करने के लिए? बिल्कुल सही बात है सर मैं नहीं जानता हूँ, आप इसको साथ जो करना है करिए, पर सर दोबारा ना हमारे जिम में ये लड़का नजर बिल्कुल सर, ऐसे लोगों की वजह से ना मैं यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ ठीक से। इन्हें ले जाइए यहाँ पे। मैडम को इतनी बड़ी दिक्कत हो गई, सोचिए आपकी कल को बहन आई थी यहाँ पे, ये उसके साथ कुछ कर। अरे नहीं। और मैडम आपने काम करेगा, बस इसके खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट फाइल करवा दीजिएगा। और तेरे जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम साले क्या करते हो, यहाँ जिम में आ जाओगे, फीस दे दोगे, अरे पूरे महीने आराम से तुमको लड़कियां देखने के लिए मिलेंगी, लड़कियां छेड़ने के लिए मिलेंगी। अबे सुन, तेरी वजह से ना और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से केवल ऐसी लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं और ना ही जिम आना चाहती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जिम का माहौल ऐसा होगा तो सर मेरा मन ही नहीं करेगा यहाँ पे आने का, ऐसे चीप लोगों की वजह से। देखिए सर, मेरे फादर है ना, वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर है सर। उनको पता चलेगा तो क्या ही सोचेंगे कि उनका लड़का इतने गंदे काम करता है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर। अबे सुन, तेरे पापा आर्मी से रिटायर है ना, अबे कुछ तो शर्म कर लेता। बाप वहाँ पे देशभक्ति कर रहा है और बेटा यहाँ रंगलियां मना रहा है। अरे सर देखिए, इसके पिताजी आर्मी से रिटायर हैं, अब ये यहाँ क्या कर रहा है, लड़की छेड़ रहा है। सर इसके पिताजी को बुलाइए, इसके पिताजी से इसे कंप्लेन करिए। हाँ, ट्रेनर बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल सही हैं। कह रहे तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पापा एक ऑफिसर है, तुम इतनी चीप हरकतें कर रहे हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बिल्कुल। अबे चल बे, अपने पापा का नंबर बोल। सर, अरे बोल ना। इसको थाने ले जाइए, थाने में ले जाके ना इसके पिताजी को वहीं बुलाइए, तब मजा आएगा, क्योंकि सर ऐसे ये सुधरने वाला नहीं है। सही कह रहे हैं आप लोग। एक काम करिए मैडम, आप बस इसके खिलाफ आके एक रिटर्न रिपोर्ट लिखवा दीजिए मैं मेरे अभी पास। तुरंत आती हूँ, आप जी। एप्लीकेशन और देने। तू तो चल बेटा। एक सेकंड सर, मुझे ना इसका एक वीडियो बनाना है, क्योंकि मुझे और लोगों को भी दिखाना है कि ऐसे लोगों की वजह से ना लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अरे मैडम मैं बनाता हूँ हाँ, वीडियो आप मेरा एक वीडियो बना दीजिए। ये अच्छे फोन से बनाऊंगा ना तो लोगों को ना पता तो चले ऐसे लोग हमारे जिम में आते हैं, तो कैसा लगता है। तो दोस्तों ये सब Shut up! तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक लड़की के साथ कितना ज्यादा अन्याय होता है यहाँ पे जिम में। ये लड़का मुझे छेड़ रहा था और हमारे लखनऊ की पुलिस इतनी अच्छी है कि मैंने कंप्लेन करी और वो उन्हें लेकर जा रही है। तो गाइज अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज कंप्लेन कर इसके खिलाफ आवाज उठाइए और ऐसे लोगों को ना सबक सिखाइए। आप ये सर आप इसे ले जाइए। चल बे अब। देखिए मैडम, अब तो पुलिस उसको लेके चली गई है, और अब आपको इस जिम में ना कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत होगी ना आप मुझे बताइए, और ये वीडियो ना मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप अपना नंबर तो बता दीजिए। लिखिए 529386। ओके मैम, मैं अभी ना आपको ये वीडियो बना के भेज दूंगा। आप कर दीजिए ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँ इस वीडियो को, और उसके बाद ना इतने ज़्यादा लाइक्स और फॉलोवर आ जाएंगे मेरे इस वीडियो पे कि मैं रातों रात वायरल हो जाऊंगी। अरे मैडम चलिए ठीक है, आप अपना वर्कआउट कर लीजिए, अब कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा। बिल्कुल। साला 2 कौड़ी का आदमी मुझसे बदतमीजी करेगा। एक तो इसका मनूज शक्ल देख के ना मुझे गुस्सा आ जाती थी। मैंने बिल्कुल सही किया और मेरा भी फायदा हो गया। अब मेरे व्यूज और फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे। चल चल, खड़ा हो यहाँ पे, चल।
साले ज्वाला सिंह के इलाके में आके लड़कियां छेड़ेंगे ये। साहब मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी, मैं तो बस उस लड़की की मदद कर रहा था। साहब जाने दीजिए वरना पापा को पता चलेगा तो बहुत अबे सुन, ये सब ना तेरे को वो लड़की छेड़ने से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी तेरे जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग की साले आदत ही होती लड़की छेड़ना। बाहर तुमको लड़कियां मिल नहीं रही होंगी, पहुंच गए जिम, चलो वहां पे तो सुंदर सुंदर लड़कियां आती ही हैं, मदद करने के बहाने थोड़ा छू लूंगा, छेड़ लूंगा, है ना? अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। साहब आप जानते हैं कि मैं कैसे छेड़ सकता हूँ। पता है साहब, पापा को अगर यहाँ आना पड़ा और पापा को ये बात पता चलेगी ना तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अबे बदनामी हो जाएगी, ये ना तेरे को लड़की छेड़ने से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी उस लड़की ने तो सीधा सीधा बोल दिया ना, और तेरे खिलाफ कंप्लेन 2-3 दिन पहले भी आई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चा है समझ जाएगा। पर नहीं, तुम्हारे तो अय्यासी सवार है। अब एक काम कर, जब तू यहाँ जेल में सड़ेगा ना और जब पुलिस वाले का डंडा पड़ेगा तब जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी। अरे नहीं साहब जाने दीजिए साहब, वरना दिक्कत हो जाएगी साहब। मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी, मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था साहब। अच्छा, तूने लड़की नहीं छेड़ी? वो लड़की पागल है ना जो अपनी इज्जत उछाल रही है ऐसे सरेआम। एक काम कर, तेरे को जाना है ना, ठीक, मैं तेरे को जाने दूंगा। एक काम कर दे, मेरी जेब गरम, और उसके बाद तेरे को जहाँ जाना है जा, जितनी लड़कियां छेड़नी उतनी लड़कियां छेड़, तब मैं भी तेरे सपोर्ट में रहूंगा। लड़कियां कंप्लेन करेंगी, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, बस तू मेरी जेब गरम कर दे, चल। सर कैसी बातें कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का है, इतने पैसे थोड़ी ना होते हैं कि मैं आपको पैसे दे सकूं। पढ़ने लिखने वाले लड़कों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लड़कों के पास ये होता है कि वो आके लड़कियां छेड़ ले, जिम में चले जाए, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर ले, उनको गलत तरीके से छू ले। अबे सुन, लड़की ने अगर कहीं पॉश केस कर दिया ना तेरे ऊपर, साले ऐसी तैसी हो जाएगी तेरी, समझा? सर जाने दीजिए सर, मेरी बात तो मानिए सर, मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी है। मैं या मदद तो मेरी कर- जेब गरम कर या शांति से ही खड़ा रहे। अब बता, तभी तावड़े को बोल रहा हूँ, तेरे लिए ना अलग से डंडा लगवाया हूँ मैं। हाँ। जय हिंद सर, आइए सर, बैठिए 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 सर। क्या बात है? अरे सर देखिए ना, कितना बदतमीज लड़का है, हमारे इलाके में जिम में जाके लड़कियों को छेड़ रहा है। इसके खिलाफ कंप्लेन आई थी। क्या कर रहे हो तुम? लड़कियों के छेड़ने जाते हो? जिम में क्या करने जाते हो तुम? अरे नहीं सर, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। अब उस लड़की को थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी तो मैं सपोर्ट के लिए उसके पास चला गया था। अब उसको लगा कि मैंने छेड़ा है। सर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं लड़की छेड़ूं सर। अरे नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद बताइए, कोई एक लड़की अपनी इज्जत क्यों उछालेगी सर यहाँ? हाँ, पास कोई प्रूफ वगैरह है? अरे सर, लड़की खुद बयान दे रही है, इससे बड़ा प्रूफ क्या ही चाहिए हमें? अब कोई भी लड़की किसी लड़के को फंसाना चाहती है और तुम पुलिस वाले होके प्रूफ के बिना ऐसे उसको उठा के चले आए? नहीं सर, आप खुद सोचिए ना, वो एक लड़की है और लड़कियों की इज्जत आप जानते हैं कितनी जल्दी चली जाती है। और वैसे में अगर लड़की सामने से बयान दे रही है तो इस जैसे आदमी को जेल में डालने में ना क्या ही बुराई है? अच्छा, लड़की ने सामने से बयान दिया है, तुम उसको उठा के यहाँ पे ले, ऐसी कोई इज्जत है कि नहीं? यहाँ तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है? तुमने वहाँ पता किया एक बार भी? सर वैसे तो प्रूफ नहीं है फिलहाल कोई। मैं तुम्हारा सीनियर इंस्पेक्टर हूँ ना? यस सर। तो बिना प्रूफ के तुम ले आए? और तुम, क्या नाम तुम्हारा? सर आंसू नाम है सर। आंसू नाम है? जी सर। क्या बात है, पूरी बात बताओ। सर बात ये है कि सर मैं भी एक्सरसाइज कर रहा था जिम में और लड़की भी एक्सरसाइज कर रही थी, तो उसने बोला थोड़ा सपोर्ट के लिए, तो बस मैं सपोर्ट के लिए थोड़ा सा हाथ लगाया था। बस वो मुझे बदनाम करने के लिए पूरे जिम में बोलने लगी कि इसने मुझे छेड़ा है। बस सर बात यही है, जबकि सर पूरे जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे, आप चाहिए तो वो चेक करा लीजिए। देखो, तुम्हारे खिलाफ अभी 2 दिन पहले भी कंप्लेन आई थी, ठीक है? और मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जिस जिम में तुम वर्कआउट करते, मैं वहाँ पे गया था, वहाँ का मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। जी सर। तुमको मैं यही बोल रहा हूँ कि बिना प्रूफ के तुम उसको ले आए, एक बार तुमने जांच पड़ताल की, सीसीटीवी कैमरा चेक किया, वैसे किसी की भी लड़की को बात मान के तुम किसी को उठा के ले आओगे? नो सर, सीसीटीवी तो मैंने नहीं चेक किया था। तो फिर सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग लेके आया यहाँ पे, ये लो देखो। इसलिए तुम जूनियर रह गए, समझ में आया? यस सर। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ उसकी तरफ से। तुम जाओ, ठीक है? ठीक है सर। सर मैं तो पहले ही कह रहा था सर कि पापा को पता चलेगा बदनामी हो गई, इसलिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। और तुम एक बात बताओ, तुम अभी इसको यहाँ पकड़ के लाए, बेचारा भी 18 साल का भी नहीं है, उसकी जिंदगी के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा? सॉरी सर, मुझे लगा वो लड़की खुद सामने से बयान दे रही है। अब कोई लड़की इतनी पागल तो है नहीं कि अपनी इज्जत खुद सरेआम उछाले। लड़की बारे में तुमने पता किया कौन है, कहाँ रहती है? नो सर, जिम से कॉल आई थी मेरे पास, मैं डायरेक्ट जिम चला गया था। फिर तुम कैसे इंस्पेक्टर हो? हाँ, ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ रही है। मैंने उस लड़की का एड्रेस भी निकाला, उसका नंबर भी निकाला, उस लड़की को पता किया लड़का कौन है। जी सर।
हेलो, हाँ मैं बंतरा थाने से SHO बात कर रहा हूँ जी। नहीं, अभी आपने जिम में अभी एक लड़के के खिलाफ कंप्लेन की है ना जी, थाने आपको बुलाया गया, जल्दी आइए। अभी मैंने उस लड़की को बुलाया है। तुम्हारा काम क्या है कि कार्रवाई करना है, प्रूफ निकालना, तब किसी को लाना है, समझ में आया? जी सर। जी सर। यस सर। आ गई आप? जी आप ही वो लड़की हैं? हाँ, मैं ही वो लड़की, मैंने कंप्लेन करी। क्या हुआ था? सर मैं जिम में गई थी और वो लड़का मेरी हेल्प करने के बहाने मेरे को गलत तरीके से टच कर रहा था। अच्छा, वो लड़का आपको गलत तरीके से टच कर रहा था, आप जो इतनी खूबसूरत है ना। सर बात उसकी नहीं होती है, बात लड़की की इज्जत की होती है। उसने देखा कि मैंने टाइट क्लोथ्स पहने हुए, इस वजह से उसने मुझे गलत तरीके से छूने की। बिल्कुल, आप लड़कियों की तो इज्जत होती है, लड़कों को तो कोई इज्जत ही नहीं होती है, यही आप कहना चाहती है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर अब जो गलत है वो गलत है ना। गलत है। लड़का है, उसकी नजरें कितनी गंदी थी मेरे लिए। आप लड़कियों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती हो, आप लड़कियां अगर कोई लड़का नहीं भी छेड़ेगा ना, आप मार्केट में बोल दो कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा, तो बाकी लोग भी हीरो बनने के चक्कर में अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन आप एक लड़की, आपको अपने शक्ति को गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। उस जिम का मैंने CCTV कैमरा चेक किया है, अभी 2 दिन पहले का भी और आज का भी। 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग मैंने देखी कि उसमें आप गिरने वाली थी डंबल से, उसने आपकी मदद करने की कोशिश की, आपने उसको थप्पड़ मार दिया और लोगों के सामने जलील भी किया उसको। और आज की रिकॉर्डिंग में क्या हुआ कि वो बेचारा वर्कआउट कर रहा है, आप जाके उससे खुद से बदतमीजी करती हो और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती हो। सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सारी रिकॉर्डिंग ना मैं अपने फोन में लेके आया हूँ। और ये इंस्पेक्टर साहब से तुमने क्या बोला है? ये लड़का मेरे से बदतमीजी कर रहा, मेरे को छेड़ रहा, रास्ते में छेड़ता, उसको रास्ते में छेड़ता है। तुम्हें पता भी उसके पिताजी क्या है? आर्मी से रिटायर्ड उसके पिताजी। किस लिए किया तुमने ये? सर वो फेमस होने के लिए। बस फेमस होने के लिए? किसी लड़के की जिंदगी खराब कर दो फेमस होने के लिए, उसकी जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है। सर आजकल इंस्टाग्राम पे सब बहुत ट्रेंडिंग है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह मिल जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। थोड़ी सी तो शर्म कर लो, कुछ व्यूज को सब्सक्राइबर पाने के लिए तुम किसी की जिंदगी खराब कर रही हो, उसके फ्यूचर का एक बार भी तुमने सोचा? तुम तो लड़की, तुमको कोई नहीं बोलेगा, हमेशा तो लड़के गलती की रहती, हमेशा गलती तो लड़के की रहती है ना। सॉरी सर। सॉरी तो निकलेगा जब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तुम जी सर। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, ठीक है? और लेडीज कांस्टेबल को बुलाओ, इसको ले जाओ। श्योर सर। कार्रवाई किस चीज की? मुझे नहीं पता था मैटर इतना बढ़ जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? आपको पता है किसी लड़के के खिलाफ कंप्लेन करने का नतीजा क्या होता है? सर देख लीजिए, कुछ ले दे के आप मेरे को करप्ट इंस्पेक्टर समझ रखी है? हाँ? ले जाओ इनको। जी सर। कार्रवाई करो। चलिए मैडम। दबाओ ये। आइए मैडम, चलिए, नहीं हमें लेडीज कांस्टेबल बुला के जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलिए मैडम। बताओ, किसी की लड़की की जिंदगी ऐसे खराब हो जाती है? तो गाइस, इस वीडियो में जैसा आपने देखा कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में, कुछ व्यूज़, कुछ सब्सक्राइबर पाने के चक्कर में, कुछ फॉलोअर पाने के चक्कर में किसी भी लड़के की ज़िंदगी के साथ खेलती हैं। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, तो उन लड़कियों से यही अपील है कि किसी की भी ज़िंदगी ख़राब ना करें और हमेशा सबके लिए पक्ष लें, सबका अच्छा सोचें। और वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसा किसी भी लड़के के साथ ना हो पाए।